ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, तुम गाइड हो, पंडे हो, मैं भी पंडा हूँ, परम धाम से आया हूँ तुम बच्चों को राह दिखाने। तुम बच्चे भी अन्य आत्माओं को राह दिखाते हो, गाइड बनकर ज्ञान समझाते हो, परंतु रास्ता दिखाने वाले पंडे हमेशा सबको राह दिखाते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी पंडे मिलते हैं जो पूरा ही राह पर चलने वाले, तीर्थ करने वाले लोगों की जन्म पत्री बता देते हैं और उन्हें हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, मैं ज्ञान और योग और दिव्य गुणों से तुम बच्चों का श्रृंगार करने आया हूँ। दुनियावी फैशन करना समाप्त करो, इसकी जगह दिव्य गुणों का श्रृंगार हमेशा करते रहो। 29 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समाल बन याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बैगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसीलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं, कितने ढेर बच्चे हैं। इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं, यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं हैं। वह कौन थे यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। कौन सी स्मृति आई है? कि बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राजभाग का वर्षा देने। बाबा आया है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने, इतना ऊंचा स्टेटस देने, विश्व का मालिक बनाने। बाबा कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चों को उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं।
हाय राम, हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब कहते हैं, कब कहते हैं हाय राम? जब बहुत दुखी होते हैं तब मुख से निकलता है हाय राम, हे राम, हो प्रभु। तुमको वहां दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाबा समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसीलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है। जब यात्री जाते हैं तो एक गाइड मिलता है जो सब जगह घुमाता है, सारे वहां के तौर तरीके बताता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो, अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी सबसे दिल हट जाती है। यहां तुमको समझाया जाता है अपने गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो। परिवार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करो, कामकाज भी करो, और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। यात्रा तो गुप्त है, मन की यात्रा है, बुद्धि की यात्रा है, कोई दिखाई नहीं देती यात्रा, तो इसीलिए यात्रा भी करते रहो। यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, जितना बड़ा तुमको धंधा करना है उतना करो। किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो, अपनी राजाई भी संभालो, अपना घर बार भी संभालो, बाल बच्चों को भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है। उनका और है, उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। बाबा कहते तमो प्रधान है, जिस्मानी श्रृंगार है, आर्टिफिशियल है। चेहरे को पोत लेना, बालों को अलग अलग डिजाइन से बनाना, बालों को रंग बिरंगे बना लेना, जैसे कपड़े वैसे बाल, और फिर
श्रृंगार कर लेना, तो ये सब जिस्मानी श्रृंगार आकर्षित करने वाला है, तमो प्रधानता की निशानी है। बाबा कहते हैं इस श्रृंगार को तुम्हें छोड़ना है। तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है, बहुत खराब है दुनिया, एक सेकंड नहीं लगती बर्बाद करने में। ग्रस्त व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है, इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, बाबा कहते काले हो तो अच्छा है, कोई का आकर्षण नहीं जाएगा, कोई पंजा नहीं मारेगा। हाँ, काले हो तो कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो हाँ, जो देखने में सुंदर होगा उसके पिछाड़ी तो क्या होता है, फिरते रहते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, उससे बात करेंगे, कोई ना कोई बात में कोशिश करेंगे कि इसका कोई आकर्षण हमारी तरफ रहे, और उससे भी बात करेंगे। क्यों? भले जनरल बात करेंगे, लेकिन ऐसी लुभावने वाली बातें करेंगे, ऐसी बातें सुनाएंगे कि वो हर बारी उनसे बात ही करते रहें। तो ये भी आकर्षण है। कोई बहुत ज्यादा हमसे बात करता है तो ये भी आकर्षण है। कोई बहुत ज्यादा हमारी तरफ देखता है तो ये भी आकर्षण है। तो इसीलिए बाबा कहते जो देखने में सुंदर होगा उसकी तरफ आकर्षण बहुत जाएगा। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, शिव बाबा तुमको गोरा बनाएगा। वह गोरे बनते कैसे हैं? पाउडर आदि से। भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीमें आएंगी। आजकल तो दुनिया में बहुत फैशन हो गया है, क्या क्या क्रीम लगाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते पाउडर आदि लगाते हैं गोरा बनने के लिए। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। हाँ, कोई वीआईपी भी चाहिए जो आवाज करे। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बंबई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूं तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे, न कभी रोएंगे न दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। बाबा कहते बच्चे अब ये जिस्मानी श्रृंगार छोड़ दो। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। ज्ञान रत्न, दिव्य गुणों के सेट पहनाएंगे और इतना सुंदर श्रृंगार कराएंगे कि तुम अति सुंदर दिखने लगोगे। तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, न कभी रोएंगे न दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको इन ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो क्या करूंगा मैं? हाँ, बाबा कहते अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो मैं तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना,
तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूं। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत छीछी दुनिया है, स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहां तुम बैगर हो, भारत बैगर है, बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे, बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया ना। रात दिन का फर्क है, महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को यह पता भी नहीं कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं, अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला फिर 12 कला सीढ़ी उतरते हैं। पहले 16 कला थे, फिर 14 कला हुई, फिर 12 कला हुई। नीचे उतरते ही आते हैं और कलयुग में आकर 9 कला हो गई। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बन गए हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। हाँ, बाबा कहते बच्चे कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। जगाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता था कुंभकर्ण को। इतना खाना, इतना उसके माथे पर पानी, क्या क्या नहीं, उसको ढोल बजाना, मजीरे बजाना। उठे तो सही वो, पर कुंभकर्ण तो उठा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से उठा था वो। तो क्या क्या करेंगे लोग, हाय हाय करके मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, विनाश में होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी भी है, जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में 2 बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है। 2 बिल्ले आपस में लड़ेंगे
तो मरेंगे, और बीच में जो मक्खन है जिसके लिए लड़ रहे हैं वो हमको मिलता है। सारे विश्व की बादशाही का मक्खन भी कौन सा है? छोटा मोटा मक्खन नहीं है भाई, मक्खन है विश्व की बादशाही का। तुम यहां आते ही हो विश्व का मालिक बनने। बाबा कहते बच्चे तुम यहां आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। यह तो कॉमन बात है, वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी देवता धर्म। दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्यंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं है। रावण राज्य कब होता है अभी पुकारते हैं। आकर हमको पावन बनाओ। परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, हाँ इन दुखों से छुड़ाओ, शांति धाम हमको ले जाओ, दुख हरकर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो, कृष्ण के द्वारे ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं, माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। यह तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होना शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, यह हो नहीं सकता। इसीलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ तो कोई लिखा हुआ नहीं है कि स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाए। वाह, स्त्री पुरुष है, पति पत्नी है, और वो भगवान के सामने जाके क्या बोलते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। दोनों ही ये बात बोलते हैं तो क्या हो गए, वो एक पिता हो गया, हम उसके बच्चे हो गए, तो भाई बहन नहीं हो गए क्या? ये थोड़ा कहती है वो कि मैं तुम्हारा भगवान, मैं तुम्हारी बहू हूं, ये तुम्हारा लड़का है और हम आए तुमसे सुख का दान लेने। ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे देह के रूप में पति पत्नी हैं, दुनिया में पार्ट बजाने आए हैं, तो वो जो पार्ट यहाँ मिला है वो उनको बजाना है। लेकिन आत्मा रूप में भाई भाई या भाई बहन है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध रखेंगी, रस्सी से बांधेंगी ब्रह्मा कुमारियां। काय से बांधेंगी भाई? न रस्सी है न कुछ है। तो इसीलिए बाबा कहते ब्रह्मा कुमारियां नहीं बांधती हैं, परमात्मा शिव बांधते हैं। ईश्वर के आकर्षण में आके व्यक्ति रेगुलर क्लास में आने लगता है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन आता है, विकार छूट जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकारों के कारण मनुष्य बहुत दुखी है, अशांत है। तो वो बुराइयां छूट जाती हैं, तो समझते हैं लोग कि ब्रह्मा कुमारियों ने बांध लिया।
ब्रह्मा कुमारी नहीं बांधती है, भगवान बांधता है। इसीलिए भगवान से कहो कि भगवान हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाकर हमें गति सद्गति हमारी करा दो, तो बहुत अच्छा होगा। वहां बहकाते रहते हैं, ऐसा उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं लोग बाग। यह भी ड्रामा में नूंद है, जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते, बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। कोई भी देहधारी में हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहां तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, ऐसा बाबा ने एक दफे मुरली में कहा था। यही मुरली होगी। तो उस समय एक बहन की माता जी ने शरीर छोड़ दिया था, तो वो मुरली सुन करके गई वो, और बाई चांस उसके सेंटर पर हलवा भी बना भोग में, तो वो हलवा भी दिया। तो वो वहां गई तो उसने जाके सबको बोला कि अम्मा मरे तो हलवा खाना है, हलवा सब खाओ, क्योंकि शरीर छोड़ दिया। तो बाबा कहते, बच्चे बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं, सत्युग में रोना होता ही नहीं। यह जीवन तुम्हारा उनसे भी उच्च है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हमें किसी को रोने नहीं देना, तो हम दूसरों को रोने नहीं देंगे तो हम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले लिए हम क्यों रोए? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का जितना अकल्याण हुआ पड़ा है, बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश भी कहते हैं। सिंधी जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। मगध देश में भगवान का आना हुआ, सिंध हैदराबाद में भगवान का आना हुआ। पाकिस्तान में चला गया अभी वो, पर था तो भारत का ही हिस्सा। तो इसीलिए वहां पर बहुत फैशनेबल लोग थे जो विदेश में नौकरी करते थे, बिजनेस करते थे। उनके घर के लोग फिर विदेश के कपड़े पहनते थे, फैशन करते थे। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं। उनको कहा जाता है नरक की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हैं हमारे लिए तो यहां ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले ले में, कल क्या होगा। हाँ, वो नरक की परियां कहती हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। कल किसने देखा? कल कौन सा सुख मिलेगा ये कौन जानता है? आज तो ले लो। हम क्या जाने, ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करनी है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है।
आज का वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव न हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसीलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन है, स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। ओम शांति। अभी हम सब ने मुरली सुनी। मुरली के हम 2-4 पॉइंट रिपीट करेंगे। सबसे पहले बाबा ने कहा कि हम पंडा हैं, रास्ता दिखाने वाले गाइड हैं। जैसे तीर्थों पर लोग जाते हैं तो पंडे उनकी पूरी जन्म पत्री बताते हैं और गाइड बनकर उनको पूरे स्थानों की साक्षात्कार कराते हैं, दर्शन कराते हैं, पूजा पाठ की रस्म रिवाज बताते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे मैं भी पंडा हूँ, मैं पंडा परमधाम से आया हूँ, तुम बच्चे यहाँ पंडे बने हो। तुम्हारा काम है सब आत्माओं को क्या करना, राह दिखाना। और बाबा ने क्या कहा, रजनी बहन आप भी सुनाओ। बाबा ने कहा है कि ये बाहर की दुनिया का फैशन नहीं करना है और 21 जन्म के लिए बाबा भी राजधानी दे रहे हैं। और बाबा ने कहा है कि दारी में मोह नहीं रखना है, नहीं तो फंस पड़ेंगे। और फैशन कशिश करती है, इसलिए खूबसूरत भी नहीं दिखना है। और भी बाबा ने कहा ना कि ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, आपको रस्सी से बांध देंगी अगर आप गए तो, भाई बहन बनाती हैं। पर जबकि भाई बहन तो हम हैं ही, वैसे ही परमात्मा के बच्चे हैं तो भाई बहन हुए ना। लेकिन वो फिर हमको लोग गुमराह करते हैं ऐसी बातें बोल करके, तो उनको समझाना चाहिए। अगर हम उनको समझाएंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। और बाबा ने क्या कहा, रोना नहीं पे, रोएंगे नहीं, रोना नहीं है बच्चों को। हाँ, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, कोई भी मरे। और रोना, हम दूसरों का रोना बंद करते हैं और फिर हम ही रोने लगे तो क्या होगा मतलब। तो इसीलिए बाबा ने आज मुरली में बहुत ही धारणा युक्त बातें बताई हैं। बहन आप अच्छी तरह से मुरली पढ़ना और फिर उसको मनन चिंतन करना और अपनी सखियों से सबसे पूछना कि आज बाबा ने मुरली में क्या सुनाया है। ओम शांति। ओम शांति।